हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि अब से लेके जेई एडवांस तक आपकी सारी परेशानियों का समाधान हम लोग लेकर आ रहे हैं। पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा आपके लिए तैयार है। तो बच्चों, फुल जोश में पहले से ही इस सेशन को लाइक कर देना, सूर्य सर के लिए, अमित सर के लिए और आपके ड्रीम आईआईटी के लिए। अच्छा, कॉमेंट सेक्शन में आप सभी को लिखना है कि कौन से आईआईटी में आप जाना चाहते हो, राइट। और आईआईटी एनआईटी में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है बच्चों, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सकता है किसी का आरटीयू भी फेवरेट हो। आरटीओ तो फेवरेट सर नहीं है किसी का, आरटीओ किसी का फेवरेट नहीं है, है ना। तो बच्चों ये जरूर लिखना। अब बच्चों देखिए, इस समय जो परेशानी आप फेस करते हो इस जर्नी के दौरान, जेई मेन के बाद बहुत सारे डिलेमा होते हैं कि सर कैसे प्लानिंग करूं, जेई मेन पे फोकस करूं या एडवांस्ड पे फोकस करूं। अब मन में दिल में इच्छा तो एडवांस की रहती है कि आईआईटी करना है, आईआईटी करना है, लेकिन फिर भी डर भी रहता है कहीं मैं मेंस पे भी रह जाऊं, मेंस भी अच्छा ना कर पाऊं, है ना। उसके अलावा उस समय रिवीजन कहाँ से करूं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं, उसके अलावा मॉक टेस्ट कहाँ से दूं, गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, प्रैक्टिस करने का बेस्ट रिसोर्स क्या रहेगा। तो बच्चों, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। टाइटल एंड थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आपको सॉल्यूशन क्या हम देने वाले हैं। बच्चों, हम बात करने वाले हैं सुपर 80 ऑफलाइन बैच के बारे में, जिसका नाम है आरबीसी एक्सक्लूसिव। सुपर 80 हमने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं और अभी के लिए इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिंपली फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेसिस है। आप एनरोल करें और अपनी सीट को इसके अंदर बुक कर सकते हैं। अब इस बैच में आपकी इन सारी परेशानियों का हल कैसे हम देने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमित सर एंड सूर्य सर आपसे कुछ कहना चाहेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। बिल्कुल सर। एक तो चीज़ क्या होती है कि जैसे काफ़ी सारे बच्चे जो वो पूरे साल भर जो वो भी कोचिंग करते रहते हैं, लेकिन अभी तक जैसे उनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा होता है तो फिर आगे कोचिंग वालों की ज़्यादा जिम्मेदारी होती नहीं है। वो कहते हैं कि अब तुम अपना देखो। दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी जो बच्चा फेस करता है वो करता है डाउट सॉल्विंग। मतलब डाउट सॉल्विंग क्या है कि हर जगह मतलब उसको उस क्वालिटी की नहीं मिल पाती। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह डाउट मतलब ऐसे ही हर किसी ने सोल्व करवा दी ट्रेनिंग फैकल्टी से। तो एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें कॉन्सेप्ट बट आपका अच्छा होने की वजह कई बार बिगड़ भी जाता है। मतलब मान लो कि किसी क्वेश्चन को आंसर के अकॉर्डिंग फर्जी सॉल्यूशन उसका बता दिया तो बच्चे के माइंड में वो कॉन्सेप्ट जो वो सेट हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी का डाउट सॉल्विंग जो वो सर मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आई थिंक बच्चे की काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सर, और इसका सॉल्यूशन बच्चों हम लोग लेकर आ रहे हैं क्योंकि इसमें डाउट सॉल्विंग जो है वो हम सब लोग ही आपके डाउट्स को सॉल्व करने वाले हैं। सूर्य सर भी कुछ कहना चाहेंगे। सर यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्योंकि जो बच्चा भी ट्रांजिशन फेस कर रहा है, जैसा कि आपने बताया कि जेई मेन से लेके जेई एडवांस में कहाँ देखूं कहाँ ना देखूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, लाइक आजकल यूट्यूब पे तो हर कोई गाइड कर देता है, लाइक सबके सब तीर है आज की डेट में, है ना। तो जो एक्सपर्ट एकेडमिक गाइडेंस दे सकते हैं, लाइक उनसे ही आपको गाइडेंस लेना चाहिए बेटा, क्योंकि ये जो आपका अगले 4 महीने हर एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। यू शुड नॉट गो फॉर एनीथिंग, राइट। यू शुड गो फॉर ओनली एकेडमिक गाइडेंस। That's my point, sir. बहुत ही सही बात बोली कि बच्चों यार देखो, अननेसेसरी स्ट्रैटेजीज और बहुत सारा सही में सर ने बोला सब लोग ही तीर बने हुए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए उस तीर से बचे ठीक है बच्चों, है ना। यस यस यस। तो बच्चों आप देखिए, इस बैच के बारे में आपको बता देते हैं। जो स्टूडेंट्स कोटा में हैं खासतौर पे उनके लिए तो बिल्कुल ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर ये, है ना। जो भी डिफरेंट कोचिंग्स में है और वहाँ पे बाय द वे मोस्ट प्रोबेबली सर इसके बाद कोई खास प्लान उनका होता नहीं है और टाइम वेस्ट और हो जाता है। वो कुछ ना कुछ तो कराएंगे आपको, लेकिन वो आपके काम का ज़्यादा होगा नहीं, तो आपको घर पर बैठ के ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। लेकिन आप जानते हो खाली दिमाग शैतान का घर, सारा दिन घर में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी का भी टाइम आपको मिलेगा। क्लास भी जो है मेनली उसमें वैसे भी रिवीजन तो होगा ही, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस होगा। यानी ये मान लीजिए सारा दिन प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, यहाँ पे आके भी प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन भी यहीं पे हो रही है और घर पे करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना नेक्स्ट लेवल जाएगा। तो लास्ट टाइम का मोमेंटम बच्चों बहुत अमेजिंग होना चाहिए। दिस आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच ये आपको लास्ट टाइम का मोमेंटम देने वाला है। तो बच्चों डाउट सॉल्विंग का ऑलरेडी बता दिया है कि सर लोग ही आपको डाउट बताएंगे। क्लास में डीपीपीज जो मिलेंगी उसका डिस्कशन होगा, यानी डीपीपीज घर के लिए मिलेंगी। हमारा एक कंसेप्ट होता है सीपीपीज का, जिसमें हम बोलते हैं क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट। आरबीसी सर बच्चों को ये पता नहीं होता, आरबीसी स्टैंड्स फॉर रैंक बूस्टिंग कोर्स, है ना। तो बता देते हैं आरबीसी स्टैंड्स फॉर रैंक बूस्टिंग कोर्स। कॉमन हो गया ना, मतलब इतने सालों से चलता आ रहा है तो हमें मतलब हम खुद भी बताते नहीं, क्योंकि जनरली बच्चों को पता होता है। एक तो ये होता है कि कई नए क्रैश कोर्स है तो उनका नहीं पता होता, बट ये काफी टाइम से चल रहा है, काफी रैंक जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है, तो वैसे जनरली पता है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आपको सीपीपीज भी देते हैं। सीपीपीज इज क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें जेई मेन एंड एडवांस देखो दोनों को बैलेंस करके चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो कंटेंट है उसमें जेई मेन के तो अच्छे क्वेश्चंस होंगे ही, लेकिन उसके अलावा एडवांस के भी हाई क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, जिससे जेई मेन जो तैयारी कर रहा है पर्टिकुलरली उसके लिए भी बहुत अच्छा फायदा होगा।
क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसा होगा कि उसका लेवल और बेटर हो जाएगा, तो जेईई मेन के सवाल वो और अच्छे से कर पाएगा, प्लस एडवांस भी मैनेज हो जाएगा। तो सीपीपीज बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं, उसी के थ्रू बच्चों रिवीजन कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिकली आप यही कहना चाहते हो ना, जिसके 95 आ रहे हैं वो 99 तक भी जा सकता है और साथ में जेई की भी तैयारी कर सकता है एडवांस के लिए? बिल्कुल सर, 95 क्या, जिस बच्चे का अगर 89 है, 90 है, कुछ भी है अभी, वो इस बैच की हेल्प से अपनी परसेंटाइल को काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। 2 महीने तो जेईई मेन के लिए हैं सर और 4 महीने एडवांस के लिए। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर बैच आपके एडवांस तक का साथी है, जिसमें गाइडेंस से लेके ये मान लीजिए डाउट सॉल्विंग से लेके सब लोग, हम लोग ही मिलके, हमारी टीम ही कर रही है। कौन पढ़ाने वाला है आपको? हम लोग ही तो पढ़ाने वाले हैं, राइट? तो आपको पहले से ही पता है कि कौन पढ़ाने वाला है, कैसा मटेरियल होने वाला है, और बहुत ही रेनाउंड कोर्स है यार। हर साल इससे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट होता है, तो उसका आप किसी से सीनियर से ही पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा, राइट? अब उसके अलावा बच्चों बाकी सब कुछ हमने आई थिंक बता ही दिया है। इसमें बच्चों मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं, यस बच्चों इसमें मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं। उसके अलावा आपको गाइडेंस ही मिल जाएगी और आपको पर्सनल एक्शन प्लान, इन द सेंस हर बच्चे की सर नीड इस समय अलग अलग होती है। जैसे किसी का फिजिक्स खराब है, किसी का मैथ्स खराब है, किसी का कोई पोर्शन खराब है, तो उसको करना क्या चाहिए इस समय पे? कोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन उसको अगर अलग से गाइडेंस मिल जाए उसके रिगार्डिंग, उसको थोड़ा एक प्लान मिल जाए तो बात खत्म हो जाए। तो बच्चों यही आपको इस बैच में मिलने वाला है। इसका जो प्लानिंग एंड शेड्यूल एंड टाइम टेबल जो बच्चों आएगा ना, वो हमारा 4 फरवरी को आएगा, यानी 2 दिन पहले बच्चों को मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। जैसे ही इसमें सीट कंप्लीट हो जाएंगी बच्चों, वैसे ही इसमें एडमिशन भी क्लोज हो जाएंगे, राइट? तो जितना जल्दी हो सके, जब आपको मौका मिले तब चौका लगाइए और इस बैच का हिस्सा बनिए, राइट? यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन केस आपको एनरोलमेंट में कोई भी दिक्कत आए। वैसे एनरोलमेंट करना बहुत ही सिंपल है। आपको एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे लॉगिन करना है, वहां पे आपको क्लासरूम बैचेस सेक्शन में जाना है। ये क्लासरूम बैच आपको कहां पे मिलेगा? ये आपको वेबसाइट में भी दिख जाएगा, क्लासरूम बैचेस सेक्शन। ऐप में जो 3 लाइनें आपको दिखेंगी लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, वहां पे जाके पूरा मेन्यू खुल जाता है, वहां पे क्लासरूम बैचेस आपको मिल जाएंगे और वहां से आप बच्चों एनरोल इसके अंदर बैच के अंदर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा बच्चों बाकी सब चीजें तो बता दी, यस बिल्कुल। एंड इसमें हाँ स्टडी मटेरियल आपको साथ साथ मिलेगा ही मिलेगा, गाइडेंस आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। एंड सर देखते हैं कितने बच्चे ऐसे फाइटर हैं जो अब तक सेशन को देख रहे हैं, राइट? तो कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको बूम बूम, सूर्य सर के लिए लिखना है बूम बूम, इनको बड़ा पसंद है वो, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अभी के अभी। एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं। बाकी मिलते हैं फिर 6 तारीख को, है ना? चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।